बड़ी खबर आ रही है। बारामूला के गेंड मुल्ला में आतंकी हमला किया गया है। आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी को गोली मार दी। हमले में रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की जान चली गई है। नमाज पढ़ने के दौरान आतंकियों ने उनको निशाने पर लिया। मस्जिद में गोली मारकर रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर हम आपको बारामूला के गेंड मुल्ला से बता रहे हैं, जहां पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गई है और जब वो नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उसी दौरान उनको आतंकियों ने गोली मार दी। मस्जिद में गोली मारकर रिटायर्ड एसएसपी की हत्या यहां पर कर दी गई। सेना का सर्च ऑपरेशन देखिए, इसे बीच में जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रिटायर्ड एसएसपी की, जिनकी जान ले ली गई। बारामूला के गेंड मुल्ला में ये आतंकी हमला, जिससे जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रिटायर्ड एसएसपी थे, वहां पर मौजूद थे, और भी लोग थे देखिए, क्योंकि मस्जिद में वो मौजूद थे, वहां पर नमाज पढ़ रहे थे और उसी दौरान उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। अभी फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक देखिए इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद लोगों में और ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। तो आज बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2023 में इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में कई बार आतंकी हमले हुए हैं। आपको बताते हैं हम जरा ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। राजौरी के डांगरी गांव में फायरिंग 1 जनवरी 2023 को जो है वो यहां पर की गई थी। आईडी ब्लास्ट में 7 लोगों की जान जो है उसमें चली गई थी। इसके बाद 20 अप्रैल 2023 सुरक्षा बलों पर हमला किया जाता है, अटैक होता है और इस हमले में सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 5 मई 2023 की तारीख राजौरी के कांडी में आईडी ब्लास्ट जो है वो होता है। इस हमले में 5 पैरा कमांडोज जो हैं वो शहीद हुए थे। इसके बाद 18 जुलाई 2023 की तारीख, जहां पुंछ के सूरनकोट में मुठभेड़ होती है और एनकाउंटर में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है इस मुठभेड़ के दौरान। इसके बाद आगे बढ़ते हुए तारीख 21 दिसंबर 2023 की, जब अभी पुंछ में घात लगाकर हमला किया गया था यहां पर, और एनकाउंटर में 5 आतंकी जो हैं उनको भी ढेर किया गया। यहाँ पर 5 हमारे जो जवान हैं उनकी जान चली गई थी। पुंछ में जो घात लगाकर हमला किया गया था, आर्मी गाड़ी को निशाना एक ऐसी जगह पर बनाया गया था जो बहुत ज्यादा रिहायशी इलाके से दूर थी। हमारे सहयोगी साहिल सोहेल जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। साहिल, रिटायर्ड एसएसपी की जान ले ली गई है, नमाज वो उस दौरान पढ़ रहे थे, कब इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे ये सब हुआ है, जानकारी दें जरा। देखिए, ये आतंकी हमला उत्तरी कश्मीर के बारामूला के घाटमुल्ला में आज सुबह 6:20 के करीब हुआ है। जो मोहम्मद शफी मीर है वो रिटायर्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी थे। अजान दे रहे थे मस्जिद के अंदर और उस वक्त आधी अजान जो उन्होंने कंप्लीट की थी, उसके बाद जो है आतंकवादियों के द्वारा जो है बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से उन पे नजदीक से गोलियां चलाई गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहम्मद शफी मीर को तुरंत अस्पताल लिया गया था, लेकिन वहां पे उनकी मृत्यु होती है। आप पुलिस ने इस पूरे मामले में एक केस भी दर्ज किया है और साथ में ही हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना और सीआरपीएफ ने एक तलाशी अभियान भी वहां पर शुरू कर दिया है और पूरे इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है और उन आतंकवादियों को जो है उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है जो इसमें मुलविस बताए जा रहे हैं। मोहम्मद शफी मीर जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व अधिकारी थे। वो हर रोज, उनकी फैमिली की तरफ से ये बताया गया कि वो हर रोज सुबह सवेरे मस्जिद के अंदर जाते थे और अजान देते थे, उसके बाद ही नमाज होती थी और ये जो काम था वो लगातार रिटायरमेंट के बाद कर रहे थे। इसीलिए उनकी फैमिली की ओर से कहा जा रहा है, उनके रिलेटिव्स की ओर से किया जा रहा है कि जो हत्या करने वाले लोग हैं जिन्होंने उस पुलिस ऑफिसर पे हमला किया, उनके पास इस तरह की डिटेल्स पहले से ही थी कि वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे चले जाते हैं। टारगेट किलिंग का ये मामला है। इससे पहले भी इस तरह की करके, जिस तरह सोहेल आप बता रहे हैं, प्रॉपर रेकी करके टारगेट किलिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। एक तरह से संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर हमले जो हैं उनकी खबरें सामने आती हैं। ऑपरेशन क्लीन के जरिए किस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि सुरक्षा बल सारे आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं और उसी की बौखलाहट है कि इस तरह की टारगेट किलिंग की खबरें सामने आ रही हैं।
जी बिल्कुल, जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन आउट जो है वो शुरू किया गया था, उसमें लगातार सेना को सफलता मिल रही है और कश्मीर घाटी के अंदर न सिर्फ आतंकवादियों को मारा गया बल्कि उस पूरे टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए काम किया गया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, करीब 600 से 700 OGWs को भी गिरफ्तार कर लिया गया है इस बीच। और साथ में जो प्रॉपर्टीज है जिनका इस्तेमाल आतंकवादी द्वारा जो है किया जाता था, रहने के लिए शेल्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको अटैच करने का काम जो है वो किया है। NIA और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी लगातार जो मामले हैं उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, कई केसेस में एक्शन भी हुआ है। और इस तरह से लगातार धारा 370 के हटाए जाने के बाद जो एक वातावरण था, उस वातावरण को, उस इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए जो काम किया गया है, वही लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी, जो बड़े अधिकारी है, वो भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए काम किया गया है उससे बौखलाए गए हैं आतंकवादी संगठन है। और इसीलिए अब सॉफ्ट टारगेट, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो लोग हो जो जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कश्मीरी घाटी में तिरंगा उठाते हैं। और अभी वापस हम आपके पास और लौटेंगे। एक और बड़ी खबर जो है उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में भी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ और राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर छापेमारी भी की जा रही है। इस बीच में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चप्पे चप्पे पर छापेमारी जो है वो की जा रही है। सर्च ऑपरेशन सेना की ओर से चलाया जा रहा है। चाहे पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, वहां पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं क्योंकि ये कायराना अटैक्स जो हैं आतंकियों की ओर से वो लगातार किए जा रहे हैं। साहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, हम खबरें यहां पर सुन रहे, रिटायर्ड SSP को निशाने पर लिया जाता है और दूसरे वो इलाके जहां पर लगातार अभी छापेमारी चल रही, सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपसे चाहेंगे। कहां तक की अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो पहुंच पाया है? देखिए, जो राजौरी और पुंछ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सेना ने कल भी साफ कर दिया गया कि हर एक जो उपाय है उनके पास, उसका इस्तेमाल करके उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाएगा जिन्होंने सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 बहादुर जवान जो है वो शहीद हुए थे और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब बहादुर जवान है उनकी जो लास्ट राइट सेरेमनी सेरेमनी है वो इस वक्त राजौरी में जो है 10:30 बजे के बाद जो है शुरू होने वाली है। सेना के तमाम बड़े अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पे मौजूद रहेंगे। राजौरी और पुंछ का ये जो इलाका है वहां पर लगातार ये जो टोपोग्राफी है, टेरेन है, वहां के जंगलात है, वहां के जंगल है, वो एक चुनौती भरा मामला सामने आ रहा है, सेना के सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि उसी इलाके में यानी अखनूर में कल जो सेना है उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन, जो एक घुसपैठ की एक कोशिश थी, उसको नाकाम बनाया और पाकिस्तान जो उस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम यहाँ पर किया गया है। उसी के साथ में देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाई जा रही है। बैठक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, इस तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े। आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं अखनूर सेक्टर में आतंकियों ने सीमा के अंदर घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम किया गया। घुसपैठियों को मार गिराया गया। नव भारत पर हम आपको सेना के एक्शन की पूरी तस्वीर जो है वो यहाँ दिखाएंगे। पहले अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से हमारे बहादुर जवानों ने नाकाम कर दिया। अब आपको मैं विजुअल प्रूफ दिखाने जा रहा हूं जो पाकिस्तान बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। अक्सर पाकिस्तान कहता है कि मैं अपनी सरजमीन को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, लेकिन आपको मैं जो प्रूफ दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से ये विजुअल्स महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भी देखने चाहिए, क्योंकि अक्सर वो तोते की तरह एक ही रट लगाए रहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। किस पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? जिसकी ये पोस्ट, नडाला पोस्ट, जहां पे 3rd रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट, और वो नडाला पोस्ट जो है वो लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल हो रही है। यहां से 4 आतंकवादी पोस्ट से निकलते हैं। देखिए किस तरीके से अखनूर सेक्टर की तरफ, खोड़ सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पे जैसे ही वो पहुंचते हैं सर्विलेंस गैजेटरी यानी कि थर्मल इमेजर कैमरा में उनकी तस्वीर कैप्चर हो जाती है। और अब आप देख सकते हैं ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं, आप सोचते होंगे हार्मलेस से डॉट क्या करेंगे, लेकिन ये हार्मलेस डॉट नहीं है। ये वो खूंखार आतंकवादी है जो यहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों का खून बहाने के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी मूवमेंट डिटेक्ट होते ही हमारे बहादुर जवान गोली चलाते हैं। गोली में एक जो आतंकवादी गिर जाता है और उसके बाद देखिए उसके साथी उसे किस तरीके से घसीट के उसके शव को लेने की कोशिश करता है। और वो देखिए किस तरीके से, मेरे ख्याल से ये सबूत सबको देखना होगा, खास
कर उन लोगों को जो ड्राइंग रूम में बैठकर सिक्योरिटी की बातें करते हैं, कॉफी टेबल पे बैठकर बहुत आसान होता है। और आप देखिए इस पाकिस्तान से आप बात करना चाहते हैं और उसके बाद देखिए पाकिस्तान की फौज क्या करती है। उन्हें मालूम था कि इसको घसीटना बहुत मुश्किल होगा, उसके बाद वो आग लगा देती है सरकंडे में। आग इसलिए लगा देती है कि ताकि सर्विलेंस के जो कैमरा है वो तस्वीर को कैप्चर न कर पाए और वो आसानी से उनको ले जाए और पोस्ट में उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करे। लेकिन 2 आतंकवादी इसमें मारे गए। और टाइम्स नाउ भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।